नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ समय पहले ही बिहार सरकार द्वारा संचालित श्रमिक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली से बिहार का सफ़र किया। सफ़र शुरू होने से पहले बहुत सारे सवाल थे, पर जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। कारण ये था कि हर एक की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दायरे तक ही सीमित थी और हमें पूरा सफ़र तय करना था। इसलिए मैंने समझा कि यह डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर किए जाएं, ताकि अगर आप लॉकडाउन के दौरान कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ पता हो। मुझे इस स्पेशल ट्रेन के बारे में कुछ न्यूज़ चैनलों से पता चला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहरी राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने वाले हैं। फिर रजिस्टर करने के लिए लिंक मिला। एक नोडल पदाधिकारी के ट्वीट से यह लिंक मिला। सभी राज्यों के लिए जो लिंक दिया गया है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैंने 5 मई को रजिस्टर किया। उसके बाद मुझे एक रेफरेंस नंबर दिया गया। फिर 10 मई को एक मैसेज आया जिसमें प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिल्ली वाले एड्रेस का पुलिस स्टेशन, पिन कोड तथा बिहार में 3 स्टॉपेज भागलपुर, मुजफ्फरपुर या पटना में से एक चुनने को कहा गया। मैंने पटना चुना था। इसके बाद 12 मई को 4 बजे एक कॉल आई, तो मुझे 13 मई अपने सारे सामान के साथ नज़दीक के एक स्कूल में 12 बजे दिन के समय मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया गया। वहाँ से मेडिकल चेकअप के बाद शाम 6 बजे सभी को बसों से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाया गया। बस में सबको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया था। 30 लोगों के कैपेसिटी वाले बस में सिर्फ 15 लोग को बैठाया गया था। बस में ही 3 पैकेट खाना, कुछ फ्रूट्स और 2 बोतल पानी दिया गया था। साथ ही एक टिकट दिया गया जो कि दिल्ली से बरौनी तक का था। हमें आश्चर्य हुआ, हमने तो दूसरी जगह के लिए फॉर्म भरा था। पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला। किसी से भी कोई पैसे चार्ज नहीं किए गए थे। रेलवे स्टेशन पर भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सबको ट्रेन में एक एक सीट पर बिठाया गया। ट्रेन रास्ते में 4 से 5 स्टेशन पर ही रुकी, पर कोई कहीं उतरा नहीं। आरा स्टेशन पर अनाउंस करके आरा के आसपास के लोगों को उतारा गया। फिर नेक्स्ट पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन रुकी। इधर बीच में 2 स्टेशन पर रुकी यात्रियों को खाने के लिए, परंतु वहाँ प्लेटफॉर्म पर पानी के कार्टन के साथ बिस्किट भी रख दिए गए थे, जिसके कारण यात्रियों में भगदड़ हो गई। जो पहले पहुँच गया और जितना ले पाया ले गया। बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिला। फिर पाटलिपुत्र स्टेशन पर कुछ लोगों जो इधर से उतरने लगे थे, पुलिस बल के प्रयोग से उन्हें वापस बिठाया गया। कुछ लोग पानी भी मांग रहे थे, पर वहाँ मौजूदा अधिकारियों ने कहा कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बरौनी ट्रेन रुकेगी, वहीं सब मिलेगा, जो कि अप्रॉक्स 4 घंटे दूर था। बिहार सरकार का अमानवीय व्यवहार यहाँ से ही शुरू हुआ। बरौनी पहुँचने के बाद घंटों लाइन में खड़े रहे। फिर स्कैनिंग की फॉर्मेलिटी खत्म हुई और हमें बताया गया कि स्टेशन के बाहर बसें खड़ी हैं। बाहर निकले तो देखा कि मेले की तरह भीड़ जमी है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। वहीं पर कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, पर उन्हें भी कोई मतलब नहीं था इन सब से। सब अपने अपने जिले की बस ढूंढ कर बैठ रहे थे। बसें भी पूरी तरह भरी हुई। वहां पता चला कि सरकार प्राइवेट बस मालिकों से बसें लेकर सिर्फ पेट्रोल पर चला रही है। ड्राइवर को भी भुगतान नहीं किया जा रहा। फिर हमें बस में हमारे जिले में रात में 1 बजे पहुंचाया गया। इस दौरान सारी जिम्मेदारी बस ड्राइवर की थी। जिले के एक बहुत बड़े फील्ड में हर ब्लॉक के लिए टेंट पड़ा था। वहां मौजूदा अधिकारी ने हमें सुबह तक इंतजार करने को कहा। यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम आत्मनिर्भर थे। सुबह हुई। सभी काउंटिंग के नाम पे खड़े किए गए। कभी स्क्रीनिंग के नाम पे घंटों लाइनों में
खड़ा किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ स्क्रीनिंग कैसे हो रही थी। लगभग 5 मीटर की दूरी पर एक अधिकारी थर्मल टेम्परेचर डिवाइस लिए बैठा हुआ था। बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के लंबी लाइन लगी थी। एक व्यक्ति का चेक करके 5 व्यक्तियों की डिटेल्स लिख दे रहा था। फिर पता चला बस ड्राइवर हड़ताल पर बैठ गए हैं, 3 दिन से कोई पैसे नहीं मिलने के कारण। काफी समय बाद कोई उच्च अधिकारी आए, तब जाकर 11 बजे जिले से ब्लॉक भेजा गया। तब तक खाने तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय भी बसों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। ब्लॉक से सभी को स्कूलों में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। तो अगर आप लोग इसको सुन रहे हैं और अगर आप चाहते हैं भविष्य में ट्रैवल करना, तो ये पूरी डिटेल्स हैं। इसको दिमाग में रख के, जान के अपना निर्णय लें। इसके बारे में कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।